हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं मलयालम फिल्म मीनल मुरली का। अब क्या खास बात है मीनल मुरली की? सबसे पहले कि ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट होम ग्रोन सुपर हीरो फिल्म्स है जो रिसेंट टाइम्स में रिलीज हुई है। और उससे भी ज्यादा खास बात यह है कि फिल्म बहुत ही रूटेड है। लड्डू खाओगी? चल भाग। ये फिल्म किसी अर्बन सेंटर में बेस्ड नहीं है, ये फिल्म एक विलेज में बेस्ड है। केरला का एक गांव में जहां सुपर हीरो रिजाइड करता है। और सोने पे सुहागा ये बात है कि जो दो चीजें एक सुपर हीरो फिल्म में बहुत एसेंशियल होती है, एक अच्छी कहानी हो उसमें, और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट हो जिससे कि ऑडियंस रिलेट कर पाए। ये दोनों ही चीजें इस फिल्म में अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है। सबसे अच्छी बात, जैसा कि मैंने कहा, ये किसी सिटी में बेस्ड नहीं है, बहुत ही रूटेड है। इट कैन क्लियरली बी सेड दैट ये किसी वेस्टर्न फिल्म की कॉपी नहीं है। ये कहानी है इंडिया की और ये बहुत ही रूटेड है, बहुत ही अर्दी कहानी है। और आप बिल्कुल रिलेट कर पाते हैं इस सुपर हीरो से। आपको लगता है कि हाँ, ये हमारा, ये इंडिया का सुपर हीरो है। और इससे बड़ी उपलब्धि फिल्म के लिए नहीं हो सकती है। बेसिल जोसेफ ने बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन किया है और बहुत ही अच्छा काम किया है एक्टर्स ने। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं टोविनो थॉमस, गुरु सोमसुंदरम, फेमिना जॉर्ज, स्नेहा बाबू, देवी चंदाना, हरिश्री अशोकन, जूड एंथनी जोसेफ, राजेश माधवन और बैजू। दो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार इस फिल्म के, टोविनो थॉमस जिन्होंने मीनल मुरली का रोल प्ले किया है, और गुरु सोमसुंदरम जिन्होंने उनके एंटेगनिस्ट जो कि सुपर विलन यानी कि शिबू का रोल प्ले किया है। दोनों ही ने बहुत बढ़िया काम किया है। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। और अच्छी बात यह है कि जब एक सुपर हीरो फिल्म में उतना ही पावरफुल एंटेगनिस्ट हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है, चार चांद लग जाते हैं। और शिबू का रोल जिन्होंने किया है, गुरु सोमसुंदरम, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। टोविनो थॉमस का कैरेक्टर और गुरु सोमसुंदरम का कैरेक्टर दोनों ही को लाइटनिंग स्ट्राइक करती है एक ही दिन पर, और मरने के बजाय वो दोनों सर्वाइव कर जाते हैं। और सर्वाइव करने के बाद उन्हें रियलाइज होता है उन दोनों ही को सुपर पावर्स मिले हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं वो उन सुपर पावर्स का और किस तरह के इंसान बनते हैं, फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। टोविनो थॉमस जो है वो गुड फॉर नथिंग गाय है। पूरे गांव में उन्हें फेलियर ही माना जाता है, बट वो समझते हैं कि उनमें बहुत टैलेंट है, हाईली एम्बिशियस है और अमेरिका जाके कुछ करना चाहते हैं। दूसरी तरफ शिबू का जो कैरेक्टर है वो भी एक फेलियर रहा है लाइफ में। वो एक वेटर का काम करता है चाय की दुकान पर, हर जगह से हड़काया हुआ है, उसे लाइफ में कोई भी सक्सेस नहीं देखा है, उसे गुड फॉर नथिंग माना जाता है। और दोनों ही किरदार एसेंशियली अच्छे इंसान है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि उनके हाथ में सुपर पावर्स आने जाती। सुपर पावर्स आने के बाद धीरे धीरे जिस तरह से उन्हें रियलाइज होता है कि किस तरह की पावर्स और शक्तियां उनमें आई हैं और क्या उन शक्तियों का वो करते हैं, दैट फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी गोइंग फॉरवर्ड। जो गुरु सोमसुंदरम का कैरेक्टर है वो क्लियरली इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और जैसे ये कैरेक्टर ग्राफ चेंज होता है गुरु सोमसुंदरम का, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं कर पाती कि आदमी जो इतना सीधा, इतना सच्चा लग रहा है, वो अचानक से इस तरह का सुपर विलन बन जाएगा। और टोविनो थॉमस जो कि गुड फॉर नथिंग है, वो अचानक से रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं इन पावर्स को आने के बाद। और सबसे खास बात यह है वो अपने पावर्स की सारी शक्तियों का इस्तेमाल तब कर पाते हैं जब उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी असली शक्ति सिर्फ वो पावर्स नहीं है जो उन्हें लाइटनिंग स्ट्राइक से मिली है, पर उनकी असली शक्ति है पूरे गांव वालों का जो उन पे भरोसा है कि वही उन्हें बचा सकता है सुपर विलन से। और तब ही रियलाइजेस हिज ट्रू पोटेंशियल, और वही इस कहानी का सार है। टू दैट एक्सटेंट द इंस्पिरेशन क्लियरली इज Spider-Man, but I would still say मीनल मुरली is his own self। ये अपना इंडिया का होम ग्रोन सुपर हीरो है जिसे देखने के बाद ऑडियंसेस विल बी प्राउड, दे विल बी एबल टू रिलेट टू हिम कि हाँ, ये हमारा सुपर हीरो है। एंड क्लियरली द वे द फिल्म एंड्स, वन इज श्योर दैट इसके सीक्वल्स भी आएंगे, और अगर वो उतने ही वेल रिटन हुए, उतने ही वेल इनेक्टेड हुए जैसे कि ये वाला है, तो आई एम श्योर वी आर इन फॉर अ लॉन्ग टाइम विद मीनल मुरली। एक और खास बात है कि जब शिबू का कैरेक्टर जो कि गुरु सोमसुंदरम ने प्ले किया है, जब वो ये गलत चीजें भी करने लगता है, एज एन ऑडियंस यू स्टिल एम्पथाइज विद हिम गिवन हिज पास्ट, जो वो जीवन में जिन चीजों से वो गुजरा है, यू स्टार्ट टू फील एम्पथी और सिंपथी विद हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर ये फिल्म ऐसा कर देती है ऑडियंस के साथ, इसका मतलब क्या है कि किरदार बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है और बंदे ने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। टोविनो थॉमस भी हैज दैट इनोसेंस दैट इज नीडेड in a superhero character, at least in the initial stages of the film, and then
he carries that responsibility, the fact that the entire village looks up to him very well. He carries the burden of a superhero very well on his able shoulders. So I think when the protagonist and the antagonist both have done such a brilliant job in the film, it's half the battle won. And then when you have a well-written script, well-enacted script, well-directed script, you are in for a winner. There is no doubt in my mind that this film is a must-watch for the audiences. Do not waste your time at all. Go catch this film right now on Netflix. I would give this film a rating of 8 on 10. If you've seen the film already, I'd love to hear what you think of the film in the comment section below. For more such reviews, please do keep coming back to our channel, and we'll see you soon. Thank you.